नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। Sum of first and odd numbers is n square. Is n square. फिर ध्यान देना, फर्स्ट स्टार्टिंग से होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसा होगा, 1 + 3 + 5 + 7। ऑड नंबर है तो सम क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या n तो पता ही नहीं, पता है, पता है, बोला ना n ऑड नंबर्स, तो n तो n हो जाएगा, n/2 a के प्लेस में 1 हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं पता है, l लास्ट टाइम इस सीरीज में मैंने लास्ट टाइम नहीं लिया, तो आपको n तो दिया गया हो, आप वहां से निकाल लो। तो l इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए a + n - 1 * d। सो l इक्वल टू a इज 1 and n - 1, d is 3 - 1 2, तो 1 + 2n - 2, तो 2n - 1, तो l आ गया आपका 2n - 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n मल्टीप्लाइड बाय n, सो इट इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, n स्क्वायर। जैसे 1 + 3 + 7 ऐसे लिखा हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 + 7, 1 + 3 + 5 + 7, और ये आपसे बोल दिया गया 100 टर्म्स आपको लेने हैं। ठीक है, अब इस n को मत देखना ना, ऑड नंबर ऑड टर्म्स की बात करो ना, 1 3 5 7, तो n ये हो गया। तो स्टार्टिंग से अगर आपको देखना तो डायरेक्टली मत एक काम देखो, बस ये n कितना था आपका 100 था, तो बस इसका जो सम आएगा 100 स्क्वायर हो जाएगा, काम खत्म। समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 इट्स ऑन 100 टर्म्स, इट मींस डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर, इट मींस 100 स्क्वायर। आप सॉल्व करके भी देख लो तो यही आने वाला है, n का वैल्यू आपका 100 होगा। अब 100 टर्म निकालोगे तो l इक्वल टू 1 + 100 - 1 इंटू यानी 2 आ जाएगा, तो ये घूम फिर के सब कुछ सही आ जाएगा। 1 + 200 - 200 - 1 कितना जाएगा यहाँ पर, 200 -2 + 1 199। ठीक है, तो n/2 a + 1 + 99, तो 100/2 इंटू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखिए आ गया 100 स्क्वायर, तो इतना कौन करेगा है? तो याद रहे आपको, डायरेक्टली रिजल्ट है, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ओके, तो नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if mth term is 1/n and nth term is 1/m of an AP, then mnth term is 1 and sum of mn term is mn by 1/mn 1/2 mn plus 1। ये क्वेश्चन आपको 10th की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, किया भी होगा आप लोग ने। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, मैं फिर से ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेता हूँ कैसे होगा। चलिए देखते हैं। mth टर्म इज 1/n, mth टर्म का मतलब हो गया tm, tm मतलब 1/n, so tm is a plus m, let a with the first term and d common difference, m minus 1 into d equal to 1/n, so it is equation 1, and tn 1/m, so a plus m minus 1 into d equal to 1/m, so equation number second, equation first and second solve by using elimination method,
और इनको आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, m माइनस कर दोगे तो m माइनस एन डी, यहाँ पर आ जाएगा 1/n माइनस 1/n, तो m माइनस एन अपॉन एम एन और डी, सॉरी नहीं आएगा, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, तो d इक्वल टू 1/n n, ये कैलकुलेशन सॉल्व तो आप कर ही लोगे, तो d इक्वल टू 1/n, सो mn का वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, so a plus m minus 1 into d equal to 1/n, तो a plus m minus 1, so d is 1/mn, तो 1/n, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका जो a आएगा वो भी आपका mn ही आएगा, ठीक है, a आपका mn आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है mn टर्म, तो tmn का मतलब a plus mn minus 1 into d, so a is 1/mn and d mn minus 1 and d mn, तो अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर mn, तो 1 plus mn minus 1, 1 से 1 कैंसिल, mn से mn कैंसिल, 1, तो ये हो गया 1, p mn आपका 1 आ जाएगा फिक्स्ड है। अगर आपको सम फाइंड करना है तो सम के लिए क्या होगा, सम फॉर्मूला क्या था, n by 2 a plus l, यहाँ पे sn इक्वल टू, तो सम आप ऐसे निकालोगे एस एम एन इक्वल टू एम एन बाई 2, 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, सो a and d put here mn upon 2, so 2a is 1/mn, so 2 by mn plus mn minus 1 into d, and d is 1/mn, आप mn एलसीएम लेके कैंसिल कर सकते हो, so 1/2, 2 प्लस mn माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1/2 mn प्लस 1, तो ये आपका mn आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा ये क्यों याद रखना है, अब मैंने जितनी सारी बातें बोली सब याद रखना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद इसके बाद आपको लगे कि याद करने तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अगर आप जेई के लिए सोचते हो तो, ठीक है, क्यों, मैं n के प्लेस में, ये जो m है ना m, इस n के प्लेस में 20 लिख देता हूँ और n के प्लेस में 10 लिख देता हूँ। मैं यही एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों। 20th क्वेश्चन क्या होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, 20th टर्म इज 1/20 and 10th term is 1/20 of an AP, then 200th term is 1 fixed and sum of 200 term is, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 200 आता है, और 20 multiplied by 10, so we get 200, so m and n put here 1/2, 20 multiplied by 10 plus 1, so is 201/2, it means 100 half 1। ये सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो अभी 8 जनवरी 2020 मेंस में क्वेश्चन आया था, ये सेम, अब चेक कर सकते हो 8 जनवरी के एग्जाम में, तो जिस दिन 8 मीटिंग चेक कर ले, पर ये सेम क्वेश्चन है 8 जनवरी 2020 जो भी लेटेस्ट ही, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ये, क्या है, अब इसमें क्या था, अब जिसको ये रिजल्ट याद होगा उसका आंसर तो तुरंत आ गया होगा, अगर जिसको नहीं याद होगा तो फिर उसको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि ये, चलो ये तो नहीं करना पड़ेगा लेकिन ए और डी तो फाइंड आउट करने पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो आप देख सकते हो क्या जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने मैं रिजल्ट लिख कर दे रहा हूँ आप उनको प्लीज नोट कर लें और उनको प्रैक्टिस करें और याद रखें, प्रैक्टिस से ही याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा, तो ये ध्यान, और आपको ये भी पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, ये फॉर्मूला या ये क्वेश्चन रिजल्ट की तरह यूज हो रहा है, ये चेक करना है, पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान रहे। तो ये सेम क्वेश्चन है M20 M10, तो S200 का वैल्यू पूछा था, तो M और N की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल आएगा, अगर आपको दिख जाता तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ गया, एक क्वेश्चन है कि टाइम बहुत जरूरी होता है, तो आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नोट हो गया। नेक्स्ट टाइम पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ, in an AP the pth term of AP is Q, pth term, मैं डायरेक्टली अपना क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप इतना लिख देता हूँ, in an AP TP यानी pth term equal to Q and qth term is equal to P, then TL equal to P plus Q minus N। ये आपको खुद सॉल्व करने हैं जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एपी sum of p term is equal to sum of q term, sum of p term is equal to sum of q term, दोनों सेम है। then sum of p plus q term is equal to 0 and 6, ये भी आपने किया होगा लेकिन आपको ट्राई करना है। in an AP sum of p term is q and sum of q term is p, so sum of p plus q term is equal to minus p plus q, तो ये रिजल्ट हो गया। 7 m in an AP sum of m times mth term is equal to n times nth term and t m plus n is equal to 0। ये आपको 4 क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको सीट में भी मिल जाएंगे, जो पीडीएफ सेंड की है लिंक में, वो उस वहाँ पर भी मिल जाएंगे, और ये 10th की बुक में भी आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पढ़ कर आए। तो ये आपको प्रूव करना है और कुछ भी इसमें से प्रूव नहीं होता है। रिजल्ट आपको, ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये इतना मेन रिजल्ट आपके ये है ना, ये यूज में आने चाहिए। क्वेश्चन आपको देखना है, एमसीक्यू जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसमें चेक करना मेरे कौन सा क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, तो इनको ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये नोट कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक रूल और लिख लेते हैं, कितना होगा, 7 हो गया, 8 और लिख लेते हैं। इफ देयर आर 2n plus 1 term in AP, then the ratio of the sum of odd terms and sum of even terms is n plus 1:n। ये बात आप ध्यान रखें। There are 2n plus 1 term is an AP, then the ratio of the sum of odd terms and sum of even terms is n plus 1/n। रेशियो की बात बोलोगे तो n plus 1:n आ जाएगा। अच्छा ये बात क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वैसे तो n plus 1 ऑड टर्म यहाँ पर n plus 1 होगा, ये बहुत ही काम की चीज आप याद रखो। कैसे 2n plus 1 है ना, जैसे मैंने बोला कि कोई एपी उसमें 13 टर्म है, तो सिंपल सी बात है कि 6 इवन होंगे और 7 ऑड होंगे, और ये देखो 7 का मतलब n plus 1 है और n इवन, तो ये वही लिखा हो, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही सम का रेशियो आएगा, और ये क्वेश्चन के बीच में आएगा।
क्वेश्चन नाइन्थ पर चलते हैं। जो नाइन्थ रूल है, नाइन्थ रूल ये था आपका कि ये बहुत भी ज्यादा जरूरी है। द रेशियो ऑफ द सम of n terms of two APs is given, then the ratio of their mth term is obtained by replacing n by n 2m minus 1। इसे आप एक बार नोट कर लो, मैं इस पे क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे आएगा नाइन्थ वाला रूल। तो आप इसको एक बार कॉपी करो। ओके, नोट हो गया होगा। चलिए नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर पे मैंने पीडीएफ पे सेंड किया, मैं वहां पर से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नाइन्थ नंबर पर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन है, तो देखिए क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है the sum of n term of two APs are in the ratio Sn upon S dash n equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27। ये रखा हुआ है। Find the ratio of their nth term। Find the ratio of their nth term, और मैं nth term के प्लेस में लिख लेता हूँ, चलिए 10th लिख लेता हूँ, या चलिए 11th लिख लेता हूँ, सबसे बेटर। ठीक है, तो 11th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। 11th टर्म, तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये है, आपके पास दो एपी थी, दोनों डिफरेंट एपी थी, इसमें मैंने यहाँ एच डैश एन लिखा। जैसे मान लीजिए एक एपी स्टार्ट हुई 10 20 30 40 से ऐसे, और एक स्टार्ट हो गई आपकी 6 12 13 18 इस टाइप से। उन दोनों के आपको 20 20 टर्म्स ऐड करने हैं, और उसके बाद उसने रेशियो दे दिया आपको, ये रेशियो है। फिर उसने पूछा कि बताओ उसी एपी के 11 टर्म का रेशियो क्या होगा। दो डिफरेंट एपी, एक एपी ये अलग है और ये अलग है। जैसे डिफरेंट एपी बोला गया तो आपके दिमाग में बात से आ जानी चाहिए कि चाहे एपी दोनों डिफरेंट, इसका मतलब फर्स्ट एंड कॉमन टर्म दोनों ही अलग अलग होंगे, पर दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स सेम रखने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी फर्स्ट एपी में भी इसने n टर्म्स ऐड किए होंगे, सेकंड वाली सीरीज में भी इसने n टर्म्स ऐड किए होंगे। तो रैंडमली उसने ये बोल दिया कि बताइए 11th टर्म का रेशियो क्या आएगा। तो किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने रूल लिखा था वो रूल कैसे अप्लाई करके आपको डायरेक्टली आंसर देना है। तो आप Sn के प्लेस में n by 2 to a1 plus n minus 1 into d लिखेंगे, d1 ले लेता हूँ चलिए, और यहाँ पर n by 2 to a2 plus n minus 1 into d2 हो जाएगा। ठीक, फिर 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। n by 2 से n by 2 कैंसिल, आपको कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, a1 plus n minus 1 अपॉन 2 d1, a2 plus n minus 1 upon 2 d2 is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27। ठीक है, अब देखिए क्या पूछना है, 11th टर्म यानी t11 upon t dash 11 बताना था आपको। t11 में फर्स्ट सीरीज का 11 टर्म यानी 11th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, एंड t dash 11 मींस 11th टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो t11 का मतलब क्या होता है, a plus 11 minus 1 into d, इसमें a plus 10d। अगर मैं इसके प्लेस में 10 लिख दूं, यहाँ पर 10 आ जाए, इस जगह पर भी 10 आ जाए, तो a1 plus 10 d1 इट मींस 11th टर्म, a2 plus 10 d2 इट मींस 11th टर्म ऑफ सेकंड एपी, a1 plus 10 d1 मींस 11th टर्म ऑफ सेकंड फर्स्ट एपी।
तो इसके बेस में 10 लिखना है, यानी n माइनस 1/2 इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो n क्या होना चाहिए, n माइनस 1 इक्वल टू 20, सो n इक्वल टू 21। तो आप जब n के प्लेस में 21 लिखेंगे दोनों साइड में, n के प्लेस में, तो जहां पर 21 जब आप लिखोगे तो a1 यहाँ पर आप 10 d1 लिख ही चुके हो, 10 d1 अपॉन a2 प्लस 10 d2। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखो 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 27। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने डायरेक्टली क्या बोला कि अगर आपको सम का रेशियो दे रखा है, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर्स के सम का रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना था 11th टर्म का रेशियो। तो 11th टर्म तो आप क्या करोगे, जो n है ना, मैंने क्या बोला n रिप्लेस बाय 2m माइनस 1, मैंने यही तो बोला n रिप्लेस बाय 2m माइनस 1, सो m इज 11th, m इज 11th। ये तो n के प्लेस में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 1, सो 22 माइनस 1, सो 21 आया, वही जो यहाँ आया था, n की वैल्यू 21 है, यहाँ भी n की वैल्यू 21। क्यों रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 10, कोई भी टर्म होगा जैसे आप इसको लिखोगे, इसको इस कोफिशिएंट के इक्वल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू इसके इक्वल लानी, तभी तो मैं इसको 11 टर्म बता पाऊंगा। तो n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 21 आएगा। तो ये 21 डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इक्वल टू 2m माइनस 1, तो m इज 11, यहाँ के कुछ भी हो सकता था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 1 n इक्वल टू 11, तो ये n की वैल्यू 21 आप जैसे ही लिखोगे तो आपको सेम आंसर यही मिलेगा। इससे होगा कि अगर आप ये याद रखोगे तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम बचेगा और जल्दी से क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये बात ध्यान रहे आपको कि क्या करना है, लेकिन अप्लाई कब करना है, ये अप्लाई तभी होगा जब आपको सम गिवन हो और सम का रेशियो दिया गया हो और आपको 11 यानी टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, उस टाइम पर आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट एपी का, अर्थमेटिक मीन। ये आपने नहीं पढ़ा होगा 10th में, ये है 11th में, अर्थमेटिक मीन। अब आपको लगा ये तो पढ़ा था मीन मीडियन मोड पर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है वहां से और यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल जो फर्स्ट रूल लिखा था, मैंने यही तो लिखा था ना कि ABC आर इन AP, देन 2B इक्वल टू A प्लस C, so B इक्वल टू A प्लस C by 2, so B is the arithmetic mean। अब क्या है, ABC are in AP, 2B equal to A plus C, so B equal to A plus C by 2, B is also known as arithmetic mean। लेकिन आप ध्यान से देखो A और C के बीच में मैंने एक ही अर्थमेटिक मीन लिखा भी। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया हो कि आपको दो नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में आपको 10 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 20 फाइंड करने हैं, 4 फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने हैं, ऐसा, तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए वही देखना, वो सारे अर्थमेटिक मीन होंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। टू नंबर्स A है B, यह वी पुट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एन अर्थमेटिक मीन। मैंने ऐसा सपोज किया कि A1 A2 A3 AN ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, मैंने लिख लिया इसे। बहुत सारे अब ऐसे सोचो ना कि आप सबको पता है कि 2 और 3 की, मैं छोटा सा एग्जांपल है नंबर लाइन का, आप वहां से समझो ऐसा क्यों हो सकता है, भाई ये 2 है और ये 3 है। अब अपने 9th में रैशनल नंबर में ऐसा पढ़कर आए हो कि 2 और 3 में आप 10 रैशनल नंबर फाइंड करो, 11 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वली डिवाइड कर लेते थे, यानी इसको क्या करेंगे 11th इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और ऐड करते जाएंगे, अपने को क्या होगा, एक सीरीज मिल जाएगी, तो वो सीरीज AP होगी। देखते हैं कैसे। तो आपके पास पहले से दो टर्म थे, n मैंने ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स थे, टोटल टर्म आपके पास हो जाएंगे कितने, n+2। जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 6 के बीच में 4 लिखने थे, तो A1 A2 A3 और A4, तो कितने हो जाएंगे 4, तो ये और 2 पहले 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP n+2, ओके। एंड n+2th टर्म, n+2th टर्म
n प्लस ट्वेल्थ टर्म इज b। बी आएगा, स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो। फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 6 a1 a2 a3 a4। तो अब देखिए टोटल नंबर 6 है, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो 6 टर्म कौन सा मिलेगा, चलो मैं 8 लेता हूँ, कंफ्यूज मत हो। तो 6 टर्म जो था वो आपका जो t6 था वो आपका 8 आ गया। वैसे यहाँ पे n प्लस 12 कौन आएगा, b आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। सो मुझे d नहीं पता था, तो प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 d b माइनस a d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी दो नंबर के बीच में इक्वली नंबर डिवाइड करने हैं तो आप ये d पता करके आप लिख सकते हो। और एक बहुत जरूरी बात है, अगर आपने 9th के एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें फर्स्ट पेज पे ये फॉर्मूला लिखा है d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा है कि ये एक ही बनाएगा, ऐसा कुछ सीरीज होगा, पर ये लिख कर दिया गया d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो वहाँ कैसे बोला गया कि आप 2 और 8 है तो 4 नंबर है, तो इनके बेटा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। भाई एक लाइन में आप एक पॉइंट लोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो पॉइंट लोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो वैसे मुझे इस 2 और 8 के मिडिल में 4 नंबर लेने, तो मैं इसको क्या करूंगा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। जो इक्वल लेंथ आएगी वो लेंथ आपको कहां से पता चलेगी, d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 से पता चलेगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो a1 होगा, अब यहाँ पर लिखते टाइम थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं नॉर्मली कभी तक हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपसे कोई बोलता है भाई t6 लिखो, 6th टर्म है ना, t6 का मतलब होता है 6th टर्म, तो आप क्या लिखते हो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, इट मींस a प्लस 5d, यानी यहाँ पर जो लिखा है उससे एक कम लिखते हो, ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब जब 6th मीन टर्म लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ a3 a4 हो गया, a5 हो गया, a6 हो गया, ऐसा। अब मैंने बोला a6 का मतलब क्या है, 6th मीन टर्म। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, तो आपको समझना है वहां पर कि क्या लिखना है हमें, 6th मीन टर्म। 6th मीन टर्म का मतलब a प्लस 6d होगा, ना कि a प्लस 5d होगा, ये गलती ना करें। कैसे होगा, आप काउंट कर लो भाई, आप यहां से काउंट करोगे t1 t2 t3, मतलब t1 है ना, इस तरीके से चलोगे, t4 t5 t6 इस तरीके से जाओगे, तो 7 टर्म ये पड़ेगा। लेकिन यहाँ से काउंट करो, ये a है, अगर मैं ये d इसमें ऐड कर दूं, तो अगर फर्स्ट a1 निकालना है आपको, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट मीन टर्म निकालना, तो a तो आपको दिया ही गया था, तो ये d आपको इसमें ऐड कर दो तो a1 मिल जाएगा, इट मींस a प्लस d। अगर आपको a2 निकालना तो क्या करो, a तो दे ही रखा है, तो इसमें 2 टाइम्स ऐड कर दो, या इसी में d ऐड कर दो, a प्लस डी, तो ये फर्स्ट टर्म होगा, इसमें d ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा आपको a प्लस 2d। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए a8 क्या होगा, तो a8 का मतलब है कैपिटल ए रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे मीन टर्म को, इसको रिप्रेजेंट करेगा मीन टर्म को। तो a8 का मतलब हो गया a प्लस 8d। अगर a10 लिखना है तो इसका मतलब हो गया a प्लस 10d। अगर मान लीजिए an लिखना है तो इसका मतलब हो गया a प्लस nd, ना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन है, ये tn है, ये कौन है, an। ये दोनों बातें क्लियरली पता होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। an का मतलब क्या है, an का मतलब है मीन टर्म, tn का मतलब क्या है, पर्टिकुलर nth टर्म, ये दोनों डिफरेंट। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। तो इसको मैं रख कर देता हूं। चलिए, अब मान लीजिए आपसे डी तो आगे, अब आपसे कोई भी टर्म पूछेगा बता दोगे। अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि ये जो मीन टर्म है इसका सम क्या होगा, ये देखना है। a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an, a1 plus a2 plus a3 and so on n, तो sum of arithmetic mean। देखो ये AP है, क्यों AP बनेगी, क्योंकि आपको d है सब में ऐड होगा, तो कॉमन डिफरेंस तो सही नहीं आ रहा है, तो AP है तो AP का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sm क्या होगा, n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n/2, a1 plus
ए एन, लास्ट टर्म आपका यही था, फॉर्मूला क्या था, ए एन बाई टू ए प्लस एल। सो एन बाई टू ए एल का मतलब हो गया ए एन। अब आप ए एन कैसे निकालोगे, ए एन मैंने अभी बताया लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस एन डी। तो ए प्लस एन डी क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये आपका क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। चलिए यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, एन बाई टू, ए का मतलब हो गया, तो ए मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर मैं ए वन लिखता हूँ। तो ए वन का मतलब क्या होगा, अगर ए वन फर्स्ट मीन टर्म का मतलब होगा ए प्लस डी। तो यहाँ पर आ गया ए प्लस डी, ये ए प्लस डी। ए एन का मतलब आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस, ठीक है ना, ये ए प्लस डी। एल कितना आ जाएगा यहाँ पर, जे आ जाएगा एल, ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो ये मैं थोड़ा सा वैल्यू ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। एन बाई टू ए वन ए प्लस डी हो जाएगा, और ये ए एन जो था ये ए प्लस एन डी हो जाएगा, अभी ज़्यादा सही। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, डी और एन डी से डी कॉमन कर लीजिए तो एन प्लस वन मिलेगा। इसके बाद एन बाई टू, समझ रहे हो, ए वन का मतलब ए प्लस डी, ए एन का मतलब ए प्लस एन डी, जो यहाँ पर लिखा है ये ए प्लस एन डी और ये ए प्लस डी, हम बाद में लिख लेंगे। तो ये टू ए प्लस डी, अब इस जगह पे डी का वैल्यू लिख लो, डी का वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एन बाई टू प्लस टू ए माइनस है आपका ए प्लस बी। सो एन ए प्लस बी बाई टू। आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी, ए और बी का अगर मैं आपसे अलग से पूछूं कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन बताइए, तो आपका आंसर होगा ए प्लस बी बाई टू। तो देखिए कितना आ रहा है, ए प्लस बी बाई टू आ रहा है। सो इट इज एस एन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये रूल है, आप ध्यान रख सकते हो। ये क्या होगा, सम ऑफ एन एम्स, मतलब अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एन टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये मान के चलूं कि मैंने इसको यहां से, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 और 31, ठीक है, 2 और 31 लिख दिया, और इसके बीच में आपको मान लो 15 अर्थमेटिक मीन लिखने हैं, और आपसे पूछा गया है सम ऑफ 15 अर्थमेटिक मीन। तो आप क्या करोगे, पहले वो सारे टर्म पता करोगे, उसके बाद आप सबसे पहले आप बी पता करोगे, बी माइनस है, इस तरीके से बी माइनस है अपॉन एन प्लस वन। उसके बाद आप ए वन ए टू ए थ्री ए 15 पता करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कहां पर पहुंच जाओ, एन ए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो एन आपका हो गया 15 और 2 प्लस 31 अपॉन 2, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 31 प्लस 2 33 अपॉन 2, तो 7.5। मतलब डेसिमल पे लिखना हो तो डेसिमल पे लिख दो, नहीं तो यही लिखना। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 32, इस तरीके से आपका ये डायरेक्टली है ना, इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखें कि रिजल्ट क्या है, सम ऑफ एन एम्स इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ये आपका यहां से एपी फिनिश हो जाएगा, सिर्फ आपका अर्थमेटिक मीन। अब सिर्फ इसमें क्वेश्चन बचते हैं, प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम करने हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और इसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे। जीपी में भी अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एपी के कुछ क्वेश्चन वहां पर यूज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी आप जीपी पढ़ोगे तो उसमें एपी के क्वेश्चन आएंगे, जीपी के बाद एचपी पढ़ोगे तो जीपी एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, गुड, थैंक यू।